दोस्तों छोटी भेड़ चलना नहीं चाहती थी, इसलिए वह माँ की पीठ पर कूद गई ताकि माँ उसे उठाकर ले जाए, लेकिन माँ ने उसकी जिद पूरी नहीं की और उसे हल्का सा धक्का देकर नीचे गिरा दिया। छोटी भेड़ नाराज हो गई और पत्थर मारने लगी। माँ ने समझाया कि ऐसा मत करो, पर वो तो और जिद्दी हो गई और जमीन पर बैठकर रोने धोने लगी। आखिरकार माँ उसे घसीटते हुए आगे बढ़ी। चलते चलते छोटी भेड़ फिर अड़ गई। उसने रस्सी पर जोर लगाया, जिससे रस्सी टूट गई और वह सीधी खाई से नीचे गिर पड़ी। सौभाग्य से नीचे एक चट्टान ने उसे रोक लिया। माँ घबरा गई और बोली, बिल्कुल मत हिलना, लेकिन छोटी भेड़ फिर भी शरारत करने लगी और चट्टान को तोड़ बैठी। नतीजा ये हुआ कि वह फिसलते फिसलते पहाड़ के नीचे बने एक बड़े घर में जा गिरी। वह घर एक दानव का था। दानव अपनी पसंदीदा चीनी मिट्टी की प्याली में चाय पी रहा था कि अचानक छोटी भेड़ ने आकर प्याली तोड़ दी। दानव गुस्से से कांप उठा और उसे पकड़कर खाने की सोची। इस बीच माँ भी पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे गिरी और बेहोश हो गई। दानव ने छोटी भेड़ को पकड़ा और उसे भूनने की तैयारी करने लगा, लेकिन शरारती भेड़ ने पतीला सिर पर रखकर इधर उधर भागना शुरू कर दिया। तंग आकर दानव ने उसे सीधे कड़ाही में डालकर ढक्कन बंद कर दिया और भूनने के लिए ओवन में रख दिया। भेड़ ने किसी तरह ढक्कन खोला और देखा कि चिमनी से बाहर निकल सकती है, पर उसका मोटापा आड़े आ गया। वह चिमनी में फंस गई और धड़ाम से नीचे आकर दानव के पैरों में गिरी। दानव अब पूरी तरह भड़क गया और चाकू उठाया ही था कि अचानक छत से लकड़ी टूटकर नीचे गिर पड़ी और लगभग उसकी बाकी प्यालियां टूट जाती। डर के मारे दानव ने अपनी प्यालियां संभालकर तिजोरी में रख दी। छोटी भेड़ ने यह देखकर समझ लिया कि दानव की कमजोरी उसकी चीनी मिट्टी की चीजें हैं। उसने उन्हें गिराना शुरू कर दिया। दानव परेशान होकर सीढ़ी लाया, लेकिन भेड़ बार बार बच निकलती, कभी बैरल गिरा देती, कभी तिजोरी पर कूद जाती। आखिरकार उसकी प्यालियां नदी में बह गईं। दानव टूटकर वहीं बैठ गया, रोने लगा। भेड़ ने यह देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने टूटी फूटी चीजों को जोड़कर एक नया चाय सेट बनाने की कोशिश की। यह देखकर दानव ने उसे माफ